पीएम मोदी ने जून में ही दे दिया दिवाली का गिफ्ट। पीएम ने नवंबर तक बढ़ाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ परिवारों को मिलेगा इस योजना का फायदा। राहुल ने मोदी वर्सेस मनमोहन ग्राफ शेयर कर सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने कहा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। लॉकडाउन के बाद फिर भूल गए सोशल डिस्टेंसिंग। बिना मास्क के ही शॉपिंग कर रहे हैं लोग। 2 गज दूरी का जरा सा भी नहीं है ख्याल। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के दौरान आज छठी बार देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 80 करोड़ जनता को एक सौगात दी है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने जून में ही दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 4 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया। 17 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने गरीब परिवारों के लिए अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना दीपावली और छठ तक यानी नवंबर के आखिर तक जारी रहेगी। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उसको नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब जो व्यक्ति अपने घर पे है या कहीं अन्य राज्य में भी है, उसके राशन कार्ड पर ऐसे 80 करोड़ लोगों को ये योजना विस्तारित कर दी गई है। अब ये 5 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है नवंबर तक। ये बड़ी घोषणा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में लोगों से अनलॉक के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अब मौसम ऐसा है जब सर्दी जुकाम बढ़ता है। हमें जब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है तब हम ज्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं। मास्क, गमछा, फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। आपको बता दें कि कोरोना संकट के दौरान पीएम मोदी का देश के नाम ये 6वां संबोधन था। इससे पहले 12 मई को हुए 5वें संबोधन में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था और साथ ही लॉकडाउन 4 का भी ऐलान किया था। तो वहीं अपने 6वें संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि हम अनलॉक 2 की ओर बढ़ चले हैं। उधर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। आज राहुल गांधी ने मनमोहन वर्सेस पीएम मोदी का ग्राफ शेयर कर कहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने चीन से सामान खरीदा है, उसको देखते हुए मनमोहन ने कहीं कम चीन से सामान खरीदा था। भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी को लेकर राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं। वह रोज ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। चीन के 59 ऐप को भारत में बैन करने के सरकार के आदेश के अगले ही दिन एक बार फिर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। दरअसल राहुल गांधी ने ग्राफ में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान चीन से खरीदे जाने वाले सामानों का तुलनात्मक ग्राफ शेयर किया है। ग्राफ शेयर करने के साथ साथ राहुल ने लिखा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। बीजेपी कहती है मेक इन इंडिया और बीजेपी करती है चीन से खरीदो। गलवान घाटी में चीन के नापाक करतूतों के बाद से देश भर में रोष का माहौल है। लोग भी चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और भारत में बन रहे चीनी सामानों का जमकर बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दल भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं।
टिड्डी दल का आक्रमण लगातार पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। अब बिहार भी इसकी जद में आ चुका है। 20 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है और साथ ही सरकार का दावा है कि इन टिड्डियों को मारने का काम चल रहा है। बिहार के किसानों के लिए टिड्डी दल अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। राज्य में टिड्डी दलों के घुसने के बाद 20 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच हालांकि सरकार का दावा है कि टिड्डियों को मारने का काम चल रहा है। अलर्ट घोषित किए गए सभी जिलों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच कृषि विभाग ने टिड्डियों को मारने के आदेश दिए हैं। एक अनुमान के मुताबिक पटना पहुंचे टिड्डी दल में 50,000 से ज्यादा, जबकि भोजपुर पहुंचे टिड्डी दल में 60,000 से ज्यादा टिड्डियों के होने का अनुमान जताया जा रहा है। टिड्डी दलों के आगमन के बाद किसानों के धान के बिचड़े को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। राज्य के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना महामारी के दौरान ट्रेनें तो पटरी पर आ गई 1 जून से, लेकिन कुलियों की आजीविका अभी भी बेपटरी नजर आ रही है। जहां पूरे देश में रोजगार की कमर तोड़कर रख दी इस कोरोना महामारी ने, तो वहीं कुलियों का भी बुरा हाल हो चुका है। ये हमारी रिपोर्ट देखें। कोरोना के इस काल में 1 जून से यात्री ट्रेनें पटरी पर जरूर आ गई हैं, लेकिन कुलियों की आजीविका अभी भी बेपटरी ही है। कोरोना महामारी ने आम लोगों के साथ साथ कुलियों की भी कमर तोड़ रखी है। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1237 कूली काम करते हैं, जिसमें से इस समय करीब 250 से 300 कूली ही रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे हैं और पहले की तरह देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले यात्रियों का बोझ उठा रहे हैं। लेकिन जिस आस के साथ काम पर जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन 200 रुपए ही कमा पा रहे हैं। पैसेंजर आके आ रहे हैं। पैसेंजर तो बस अपना एक सिंगल बैग, पर्सनल बैग लेके आ रहे हैं, जो भी आके उठा के चल देते हैं। कल सुबह आया था, जब मैं सुबह 7 बजे का आया था, तो दोपहर को 2 बजे जाके भौनी की थी 100 रुपये की। अच्छा, दोपहर पे। तो इसमें क्या बताएं, तो कोरोना काल में सारी पब्लिक जो अब निकल तो रह नहीं रही, हमारा भी थोड़ा गुजारा नहीं हो रहा। पहले कमा लेते 500-700 रुपये पर डे का, अब 200-300 रुपये कमाते हैं और अब उनसे क्या है, अपना खर्चा चलाएं कि घर का खर्चा चलाएं कि रूम मालिक को दें। दरअसल कोरोना के चलते और रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा दिए जाने की वजह से भी कुलियों की आमदनी पर काफी फर्क पड़ा है और यात्री अब अपना सामान खुद उठाकर ले जाते हैं, जिससे कुलियों को नुकसान हो रहा है। हालांकि अभी तक एक भी कुली कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग नियम कायदे का अच्छे से पालन कर रहे हैं। वही देखने वाली बात है कि जिस तरह से कोरोना केसेस शुरुआती दौर में बढ़े थे, उसके बाद से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम तरह की सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे कोरोना मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सावधानी को लापरवाही में तब्दील करना शुरू कर दिया है। देश भर में अनलॉक 2 को लेकर भी गाइडलाइंस जारी हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे कोरोना महामारी और तेजी से पैर पसार रहा है, वहीं अब लोग भी सरकार की ओर से जारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के लोग फिर से सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य सावधानियों के प्रति लापरवाह नजर आने लगे हैं। सड़कों पर राहगीरों से लेकर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में 2 गज की दूरी के नियम की तो धज्जियां ही उड़ गई हैं। मार्केट में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये समझिए कि ना के बराबर हो रहा है। कोई किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रख रहा। सड़कों पर भी लोग बिना मास्क के, बिना किसी घूमते नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आप बतौर शॉप चला रहे हैं, अगर आप आपके शॉप की बात करें तो किस तरीके से आप इसको मेंटेन कर रहे हैं? हमारी शॉप का तो ये है कि कस्टमर आते हैं, कस्टमर के साथ एक ही आदमी डील करता है और हम जितना हो सके उन्हें हम खुद ही उनसे दूर दूर रहते हैं। ये तो लापरवाही है खैर, और आप इस चीज़ को समझते भी हो, देख भी रहे हो। दिन प्रतिदिन जो ना कोरोना के दिल्ली में बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, और यदि ये लापरवाही जनता की ना होती तो शायद इस तरह से इतने केस ना बढ़ते। नियमों का असर भी बाजारों में नहीं दिख रहा है। लोग अपनी दुकानें खोलकर कारोबार संचालित कर रहे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कुछ लोग मास्क लगाए सामान ले रहे हैं, तो कुछ बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और ना ही सुरक्षित दूरी का पालन कर रहे हैं। बाजार खुलते जा रहे हैं, क्या लगता है लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं? सर ऐसे ही है, फॉलो करने वाले कर भी रहे हैं और नहीं करने वाले नहीं भी कर रहे हैं। उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है।
हमारी शॉप पे जो भी आता है, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि भाई सैनिटाइज करो, दूरी बना करके रखो। इसी प्रकार से अपने शॉप पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सब सामान्य होता जा रहा है, लेकिन लोग जरूरी नियमों को भूलते जा रहे हैं। सब्जी मंडी में भी लोग नियम को फॉलो करते नजर नहीं आ रहे हैं और दुकानदार भी 2 गज की दूरी के लिए कोई बंदोबस्त नहीं रख रहे। वहीं रिक्शा में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सवारी सफर कर रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.